अशोक चौधरी का विवाद, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड मुझे एक फैमिली ग्रुप में संतोष जी 3 महीने पहले मिला था, मेरे मामा जी ने भेजा था। बिल्कुल यही है, कॉपी पेस्ट है। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। और उसके बाद कई सारी लाइनें हैं, कई सारी पंक्तियाँ, उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई। जो जदयू में अलग अलग गुट हैं जो किशोर चौधरी को पसंद नहीं करते हैं या उनसे एक राजनीतिक स्पर्धा रखते हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या इस तरह से की अशोक चौधरी को पसंद नहीं करते हैं या उनसे एक राजनीतिक स्पर्धा रखते हैं। उन्होंने ये व्याख्या इस तरह से की कि ये नीतीश कुमार पर एक इशारा था, नीतीश कुमार की उम्र के बारे में एक तंज था। इसके बाद नीतीश कुमार और अशोक चौधरी की मुलाकात होती है और उस मुलाकात घंटे सवा घंटे वो मुलाकात चलती है और उसके बाद अशोक चौधरी को जनरल सेक्रेटरी महासचिव जदयू का बना दिया जाता है। इस कहानी को थोड़ा डिकोड करिए। एक ट्वीट, उसकी नाराज़गी, मुख्यमंत्री मिलने बुला लेते हैं और इतनी जल्दी वो नाराज़गी दूर करने के लिए एक बड़ा पद, जबकि थोड़े ही दिन पहले श्याम रजक को राष्ट्रीय जनता दल से ला करके बनाया गया था जनरल सेक्रेटरी। श्याम रजक भी महादलित समाज से आते हैं और अशोक चौधरी भी जदयू के सबसे बड़े दलित चेहरे के तौर पर स्वयं को प्रोजेक्ट करते हैं। यदि अशोक चौधरी की पॉलिटिक्स को मैं उनका ग्रोथ देखा हूँ। मैं 2008 ऑनवर्ड उस व्यक्ति का ग्रोथ मैंने देखा है कि मेरी पहली मुलाकात पटना के एक होटल में होती है जब मैं बिहार नया आया था। मैं 2-3 साल हो गया था मुझे, और उनके तब के स्टेट प्रेसिडेंट अनिल शर्मा ने मिलने के लिए बुलाया था कुछ प्रेस वालों को, मैं भी उसमें था। तो अशोक चौधरी उस समय मतलब उनके नंबर 2 या फिर कोशिश कर रहे थे। वहाँ से उसके बाद कैसे उन्होंने रास्ता बनाया, धीरे धीरे जा कर के वो स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस के बनते हैं। और उसके बाद एक शायद ठीक है महबूब अली कैसर भी गए, लेकिन इनके साथ ये इल्ज़ाम लगा कि एक ऐसे स्टेट प्रेसिडेंट जो कि पूरी पार्टी तोड़ के लाने वाले जदयू में थे और कैसे बनारस घुमाने के लिए नीतीश कुमार को लाते हैं और करीब हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है उनकी पॉलिटिकल कहानी सुना दीजिए। बनारस घुमाने वाली कहानी ये है कि बहुत पूजा करने के लिए नीतीश ने इच्छा जताई तो अशोक चौधरी लीड करते हैं और सारे रास्ते में जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका स्वागत कर रहे होते हैं, नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे होते हैं। तो ये कांग्रेस को बहुत अच्छा नहीं लगा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये आउट ऑफ द वे टाइप का ये हो जाता है। तो वो उनका उस व्यक्ति का पॉलिटिकल एम्बिशन आपको दिखता है, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उन्होंने बहुत पहले की थी, बहुत दिनों से नहीं की है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब आप कैसे जेडीयू में आए आप जानते हैं, उन्होंने पोजीशन अब किस तरह से अपना सीमेंट किया। अभी हाल में आता हूँ कि अभी ट्रिगर क्या हो सकता है। ठीक है, जब उनकी पुत्री शांभवी चौधरी जब एलजेपी से लड़ती है और एलजेपी और चिराग से नीतीश कुमार के रिश्ते जग जाहिर हैं, भले ही ये सेम कैंप में हैं, बहुत मैं वार्मथ नहीं देखता हूं, तो मैं उसको बहुत बड़ा कारण नहीं मांगता हूं, लेकिन एक ट्रिगर का इस पूरे जो चल रहा है हिस्सा मांग। अशोक चौधरी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं थे, सेंट्रल कमेटी में नहीं थे और कोई उनको बड़ा पद नहीं मिला हुआ था। जब उस जिस ट्वीट का जिक्र किया, उस ट्वीट के बाद उनको 11वां 10 ऑलरेडी थे नेशनल जनरल सेक्रेटरी, 11वां जनरल सेक्रेटरी बना दिया था है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो ही इज वन ऑफ द 11 जनरल सेक्रेटरी वो बन जाते हैं। तो वो जो एक जो पावर गेम जो उनके सेकंड नीतीश कुमार के बाद सेकंड में, चाहे उसमें विजय चौधरी हों, संजय झा हों, ये चलता है। ललन सिंह तो खैर चलिए नीतीश कुमार की जनरेशन के हैं, वो अब मंत्री बन गए हैं, तो उनका जो अल्टीमेट गोल है वो पूरा हो गया है। तो यहाँ ये अपने आप को लेफ्ट आउट देख रहे थे और श्याम रजक की एंट्री के साथ थोड़ा सा, भले ही अब श्याम रजक उस तरह के फोर्स नहीं पहले हुआ करते थे, लेकिन एक दलित फेस तो, एक एक्सपीरियंस दलित फेस तो वापस पार्टी में आता है। थोड़ी इनकी असहजता, थोड़ा डिस्परेशन, ये सब होने लगा और उस चीज़ से उन्होंने ये करके थोड़ी सी बार्गेनिंग अभी कर ली है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वे टू द इलेक्शन अभी बहुत कुछ होगा। ये अभी शांत नहीं हुआ है, अभी मुझे नहीं लगता है शांत हो, कुछ ना कुछ होगा। ये सब सेकंड जनरेशन में थोड़ी बहुत उठापटक थोड़ी बहुत चलेगी। ये बताइए, सेकंड जनरेशन का जिक्र कर रहे हैं कन्हैया जी, आपसे सवाल है कि नीतीश के बारे में ना एक वो गज़ल है, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नीतीश कुमार के संबंध में है कि बहुत जल्दी जो उनके करीबी हैं उन्होंने अपने समय के साथ जब उनसे बननी कम हो गई तो उन्हें किनारे लगा दिया। एक लिस्ट है पूरी। अगर आप उस कहानी को बता सकें, उन 2-4 नामों को बता सकें जो नीतीश कुमार के बहुत करीब हुआ करते थे और कैसे कैसे वो उनकी नज़र से उतरे और पार्टी में किनारे लगा दिए गए। वो बहुत पहले से उसकी कहानी शुरू होती है, जॉर्ज फर्नांडीज़ के समय से, और फिर शरद यादव, और उसके बाद और भी बहुत सारे लोग। नहीं, देखिए राजनीति में आदमी अपने को बढ़ाता है, अपने लिए राजनीति करता है, दूसरे के लिए करता है, तो काट साट तो चलता ही रहता है। अगर आदमी कोई राजनेता, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वो किसी को अपने समकक्ष मतलब सामने बढ़ने देंगे किसी को? कभी चाहेंगे कि बड़े आया हमसे मजबूत हो? ये तो हर पॉलिटिशियन करता है, वो काटता है, चाहे लालू यादव हो, जो भी है, मैं काटते हैं। देवेंद्र यादव आज तक झेल रहे हैं। देवेंद्र यादव को भी था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जब एक बार मंत्री बनाएंगे लालू यादव, देवगौड़ा और उनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनको लगा कि हम सीएम बन जाएंगे। ऐसा काटे गए कि अभी तक जो है छटपटा रहे हैं, अभी जनसुराज में है। तो नीतीश कुमार भी वैसे ही पॉलिटिशियन है। सियासी राजनीति में ये सब होता है। लगता है कि इनको ज्यादा हम तवज्जो देंगे, वोट हमारा, माल महाराजा के मिर्जा खाए होली, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ वोट किसका है? नीतीश कुमार का वोट है, तो क्यों शरद यादव को बढ़ाएंगे, क्यों जॉर्ज फर्नांडिस को बढ़ाएंगे, क्यों ललन सिंह को बढ़ाएंगे, क्यों कन्हैया बेलारी को बढ़ाएंगे? ये सब तो चलता रहता है। इसमें हमको इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये कहीं से भी वैसा सरप्राइजिंग नहीं है। अब मैं संतोष जी को सुन रहा था, आप जो सवाल पूछे थे अशोक चौधरी के बारे में, पहला सबसे बड़ा सवाल है कि जो उन्होंने लिखा था एक्स पर जो पोस्ट किया था, मैं उसको अगर ये कहूँ कि वो कौन नहीं नीतीश कुमार ही लिखवाए होंगे भाजपा के लिए कि क्यों उन्हें छोड़ दिया जाए। मैं एक सवाल डालता हूँ, हो सकता है कि नीतीश कुमार ही उनसे बोले हो कि आप जरा एक लिखिए ना इसी तरह, और पूरा जिसे कैसे आप राशिफल होता है। अब मेरा क है तो क का मिथुन राशिफल है, तो राशिफल क सब समझता है कि हमारे बारे में है। अगर क से आज जो है आपको बिजनेस में फायदा होगा, आपकी पत्रकारिता चमकेगी, पुराने मित्रों से मुलाकात क्या क्या रहता है, तो उसी तरह ऐसा पोस्ट कीजिए कि माने कि हाँ भाई भाजपा को क्यों न छोड़ दिया जाए जब हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो केवल नीतीश कुमार पर दूसरी बात की पॉलिटिकल हैसियत है क्या अशोक चौधरी की कि नीतीश कुमार पर इस तरह का कविता जो भी उन्होंने लिखा है दोहा पोस्ट कर देंगे, या पॉलिटिकली उनसे मैंने टक्कर ले लेंगे? अगर टक्कर लेंगे तो गेटिंग सेटिंग कहीं कर किए होंगे भाई। अपना पॉलिटिकली अपने को बर्बाद तो करेंगे नहीं, तो इनका कहाँ सेटिंग हुआ होगा? फिर लोग के कांग्रेस में तो जाएंगे नहीं, कांग्रेस में जाएंगे तो क्या मिलेगा? इस सत्ता की राजनीति में है, अभी मंत्री भी हैं, तो ये निश्चित तौर से बीजेपी किसी का साथ ना होगा, तो बीजेपी कहीं होगी तब नहीं इतना भाई कि चलिए। हाँ एक बात है, लेकिन ये सब मेरा एकदम मानना है कि कहीं से वैसा नहीं था। देखिए पहले समझना होगा कि अशोक चौधरी है क्या। अशोक चौधरी बड़ा दूसरे तरह के आदमी है, ठसक वाला आदमी है, राजनीति भी ठसक से करते हैं। जितना मैं उनको जानता हूँ, आज से नहीं, मैं शुरू से उनको जानता हूँ, और एक फनी किस्म का, आज भी वो मंत्री होते हुए अपना फेसबुक जो है अपने सही से फ्रेंड्स बनाते हैं, फ्रेंड हटाते हैं, जवाब देते हैं। कम मंत्री लोग ऐसे मिलेंगे, तो दूसरे तरह का आदमी। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने नीतीश कुमार से कोई परेशानी। नीतीश कुमार अशोक चौधरी जैसे आदमी से नीतीश कुमार डरने लगे, इसका मतलब कि वो किसी से डर करके नीतीश कुमार राजनीति करते हैं। मुझे नहीं लगता है। नहीं, अब जो दूसरी संभावना का आप जिक्र कर रहे थे उसको थोड़ा और खोल करके समझाइए कि अगर वो बीजेपी की ओर इशारा था कि छोड़ दीजिए और नीतीश के ही कहने पर संभव है कि किया गया हो, तो उसका राजनीतिक दांवपेच क्या होगा? क्या वो सीटों के बंटवारे पर नेगोशिएशन के लिए पावर टैक्टिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स? नहीं, जो हो सकता है वो भी, और ये भी चर्चा है कि भाजपा प्रयास कर रही है कि इनके एमपी जो है 12 उनको 10 को तोड़ दिया जाए। कुछ लोग लगे हुए, ये भी चर्चा है। हो सकता है कि अच्छा क्यों न छोड़ दिया जाए, फेंकिए। या कल यहाँ जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, शनिवार को यहाँ आ रहे हैं। ये भी चर्चा है कि जेपी नड्डा नीतीश कुमार को मनाने आ रहे हैं। जेपी नड्डा, हालांकि जो मेरी जानकारी है कि नहीं, वो यहाँ जो बीजेपी का जो मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, सबसे पुअर परफॉर्मेंस यही है, सबसे खराब स्थिति यही की है, तो वही देखने आ रहे। लेकिन ये चर्चा है कि नीतीश कुमार नाराज है, कहीं छोड़ न दे। अब भाई आप अपने तरह से विश्लेषण आदमी करता है, तो कन्हैया बेलारी का ये विश्लेषण है, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता दिया आपसे कि उनकी औकात नहीं है पॉलिटिकल कि नीतीश कुमार से टक्कर ले। हालांकि उन्होंने बयान में बाद में साफ भी किया, जब मुलाकात मिल करके आए वो नीतीश से, अशोक चौधरी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उन पर, वो तो मेरे पिता समान है राजनीति में, मानस पिता है। हाँ, मानस पिता है, तो मैं उनके नहीं कर सकता। लेकिन ये जो जिस थ्योरी की बात कन्हैया जी कर रहे हैं, आप बताइएगा संतोष जी, इसमें है क्या एकदम हम तो विद इन जदयू जो बातें चल रही हैं, अंदरूनी राजनीति और मतभेद, उसकी बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस
बीजेपी और जदयू के बीच भी इस समय और हम संतोष जी देखिए, जब इनकी बेटी वहां चली गई, टिकट ले ली, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था। नीतीश कुमार को क्यों चला गया, कहाँ चला गया, नहीं जाना चाहिए था, और उसको मजबूत करने में उनके प्रति जो है, देखिए हर पार्टी में गुटबंदी होती है, गुट होता है। अभी जो जेडीयू का इंटरनल गुट है, उसमें जो है विजय चौधरी और संजय झा एक साथ हैं, दोनों की एक साथ है, और नेता जो बड़ा होता है वही गुट बना करके रखता है। आज सबको कब किसको तरजीह देना है, कब किसका बागडोर खींच लेना है, ये करते रहते हैं। ये सब दल में होता है। तो ये लोग चाहते थे कि जो श्याम रजक हैं, इनको जो है, इनसे दलित को, तो वो भी अपना जो है, जिस ललन सिंह से उनका झगड़ा हुआ था, ललन सिंह से जाकर हाथ मिला दिए। और वो तो ये सब है था, लेकिन तो वो उस कविता के मार्फत से अब हवा देना शुरू किया गया कि चलिए कविता वहीं पर नीतीश कुमार पर। अच्छा, मेरी जो, आप जानते होंगे, संतोष जी भी जानते हो कि नीतीश कुमार के रेसिडेंस में अगर 2-4 पत्रकारों की अच्छी पहुंच है, क्या वहां हो रहा है, कन्हैया भेलारी का भी थोड़ा बहुत है, पता चल जाएगा कि नीतीश, मैं जानता हूं कि नीतीश किस पर नाराज है, कब नाराज होते हैं, क्यों नाराज होते हैं, थोड़ा बहुत हमको भी जानकारी रहती है। नहीं, बिल्कुल आपको पूरी जानकारी रहती है। और मुझे याद है एक बार मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही थी, नीतीश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और हमारी पॉडकास्ट टीम ने संपर्क किया कन्हैया जी से, तो पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश, तो तब घोषणा नहीं हुई थी। इन्होंने कहा बनेंगे, बन गए हैं, और उसके बाद आधिकारिक घोषणा हो गई। लेकिन इस बात में दम है क्या कि बीजेपी और जदयू के बीच भी सब कुछ ठीक? देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ एक्स्ट्रापोलेशन नहीं होता है, इतने लेयर्स पॉलिटिक्स में हैं कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। अब मेरे पास कोई सूचना नहीं है सर, अगर बोल रहे हैं कि उनके पास कोई सूचना होगी, उसके हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मेरे पास ये सूचना नहीं। एक चीज़ जो छूट गया, मुझसे भी छूट गया, उनसे भी छूट गया, उनका जो एक कास्ट के, अपर कास्ट के प्रति जो स्टेटमेंट है, वहीं से ये बातें शुरू हुई। जो चीज़ें जो खराब होनी शुरू हो गई, और उस जाति में आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, और उसके कारण से एक जो बड़ा वर्ग है वो नाराज हो गया, और जो पार्टी के अंदर जो नेता हैं, उन्होंने अशोक चौधरी पे अटैक करना शुरू किया। और ये जो बोल रहे थे सर कि अब ऑफकोर्स ललन सिंह से मुलाकात हुई है, और काफ़ी जो मुझे जो सूचना मिली, काफ़ी अपोलोजेटिक थे उसमें। और एक समय था कि इन दोनों की ठनी भी थी, जब ये कुछ अलग से कुछ अपने क्षेत्र के लिए करना चाहते थे। जब ललन सिंह नेशनल प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा था कि आपको किसने कहा था, बोला कि अब सिर्फ जब नीतीश कुमार से जो इजाज़त है तो किसी और से पूछने की ज़रूरत क्या थी। तो एक टाइम ठने थे। अब एक टाइम में उनको लगा कि एंटेगोनाइज किया है, तो एक बड़े नेता हैं, उस कास्ट के भी नेता हैं, तो वहाँ भी रीच आउट किया। तो उस चीज़ को फायर को उनको लगा कि ये मिसफायर हो गया है, उसको डाउच करने की कोशिश की। अब जहाँ आप बोले बीजेपी वाली बात है, मुझे अभी एज ऑफ नाउ मुझे इस तरह से ये अपेरेंट नहीं लग रहा है। देखिए, नीतीश कुमार की ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स हमेशा चलती रही है, वो उनकी पॉलिटिक्स की विशेषता, इसी के कारण से इतने लंबे से बने रहते हैं, वो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन अशोक चौधरी अभी असहज थे, श्याम रजक आने के बाद और असहज हुए। उनको लगा हमारे जो कंपेटेटिव संजय राज्यसभा चले जाते हैं, विजय चौधरी ठीक है मंत्री ही हैं, लेकिन अपनी एक पैठ बनाए हुए हैं, मैं थोड़ा सा उस ट्रायंगल में कमजोर होता हुआ दिख रहा हूं। तो और खास करके इन सब बोलने के बाद मुझे लगा है कि लूजिंग फेवर ऑफ द बॉस, मुझे लगा कि थोड़ा सा उस चीज को अरेस्ट किया जाए। और ये चीज करने के बाद, इस ट्रिगर के बाद, अगर उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है, तो पार्टी ने भी, नीतीश कुमार हो सकता है वेट कर रहे हैं, थोड़ा ये झुके, और जिस तरह से झुके और इस तरह से उसके बाद उनको एक पद दिया, जो मुझे लगता है अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज फार्मूला है। और लास्ट में अब देखिए होता क्या है कि जब इलेक्शन होता है, आप कितने लोगों को टिकट दिला सकते हैं, कितने लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, कितने रिकमेंडेशन आपके माने जाते हैं, तब आप बड़े नेता कहलाते हैं। ऐसे नहीं कि आप दरबार में बैठने से बड़े नेता नहीं होते हैं। तो ये भी अपना स्टेक देख रहे होंगे कि आने वाले चुनाव में मेरा कितना स्टेक